करके कुछ दुर्गुण हमने छोड़े, मतलब अब मनुष्य जीवन तैयार है कुछ अच्छा करने को। अब ये मिट्टी साफ हुई, अब ये मिट्टी फ्रेश हो गई, अब इससे कुछ अच्छा किया जा सकता है, अब इससे कुछ अच्छा मार्ग चुना जा सकता है। अब सिर्फ ये भूमिका बनी है कि आपने बुराइयां छोड़ दी, अब कुछ अच्छे मार्ग में लगना है, अब कुछ अच्छे चिंतन में लगना है। तो मनुष्य जीवन का अर्थ है कि आप जब इसका सदुपयोग करते हैं तब मनुष्य पूरा हुए, वरना मनुष्यता जब तक नहीं जगेगी ये शरीर पाना सिर्फ सार्थकता नहीं है। इसलिए जानवर में और मनुष्य में भेद है। जानवर प्रकृति से ही जैसे ही जन्म लेता है उसमें पूरे गुण आ जाते हैं, कोई गुण कम नहीं रहता। लेकिन जब मनुष्य धरती पर जन्म लेता है तो पूरे गुण उसमें नहीं आते, उसे साधना से तपस्या से सिद्ध करना पड़ता है। मनुष्य को तप करके अपने जीवन में प्रेम उद्घाटित करना पड़ता है, धर्म उद्घाटित करना पड़ता है, ये जन्म से नहीं आता। लेकिन जानवरों में जो गुण है वो जन्म से आ जाता है, उसको कहीं कुछ करना नहीं पड़ता। इसलिए ऋषियों ने मनुर्भव कहा कि मनुष्य बनो। अब कोई मनुष्य है उसको क्यों कह रहे हैं मनुष्य बनो? शक्ल से तो मनुष्य है ही, फिर संतों ने मनुर्भव क्यों कहा कि मनुष्य बनो क्यों कहा? किसी कुत्ता को क्यों नहीं कहा कुकुर भव? भाई वो तो कुत्ता है ही, उसको तो नहीं कहा कि चलो भाई कुत्ता अभी पूरा कुत्ता नहीं बना, अब थोड़ा दिन लगेगा कुत्ता बनने में, वो तो जन्म से कुत्ता है। किसी गधा को नहीं कहा गर्धभ भव कि तुम गधा बनो, वो तो गधा है ही, बल्कि आदमी को कहा जाता है तुम गधे की तरह क्यों कर रहे हो। किसी गधे को तो कभी नहीं कहा तुम आदमी की तरह क्यों कर रहे हो, क्योंकि गधा पूरा गधा है, वो कभी आधा नहीं है। कुत्ता में पूरा कुत्तापन है, बिल्ली में पूरा बिल्लीपन है, बैल में पूरा बैलपन है। बैल को आपने कभी नहीं देखा कि नहीं अभी ये बैल पूरा नहीं बना, समय लगेगा, अभी बैल होने में टाइम है। जानवर अपने प्राकृतिक गुणों से भरपूर है, उसमें जो गुण चाहिए वो जन्मजात है, लेकिन मनुष्य में नहीं है। मनुष्य को सिद्ध करना पड़ेगा अपने चरित्र से, अपने विचार से, अपने चिंतन से कि हाँ अब मैं भी मनुष्य हो गया। जब तक जीवन में हिंसा है, जब तक जीवन में नशा है, दुर्व्यसन है, तब तक समझना मनुष्य मनुष्य ना हुआ, वो अभी अपनी स्थिति से नीचे है। इसलिए संत कहते हैं कि मनुष्य जीवन मोक्ष का द्वार तो है, लेकिन यदि मनुष्यता नहीं आई, प्रेम नहीं जगा, तो ये भयंकर नरक का भी द्वार है। इस मनुष्य जीवन से चाहे तो अध्यात्म के शिखर पर विराजमान हो सकते हैं और चाहे तो पतन के मार्ग में भी जा सकते हैं। शक्ति तो है भीतर, सामर्थ्य भी है भीतर, हम किस दिशा में अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं ये हम पर है। लादेन भी पढ़ा लिखा था, इंजीनियर था, अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया तो भयंकर आतंकवादी बन गया। अब्दुल कलाम ने अपनी शक्ति का सदुपयोग किया, वो पूजनीय बन गए। हम जिस तरीके से अपने जीवन को ढालने का प्रयास करेंगे, जीवन उस दिशा में चलेगा, ये आपके हाथ में है। और मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा, इस चक्कर में पड़ना नहीं। मरने के बाद अगर ये सोचेंगे कि चलो अभी जितना पाप किया किया, बेटे को समझा जाएंगे कि मरने के बाद मेरा पिंड दान कर देना तो शायद स्वर्ग मिल जाएगा, ये बिल्कुल बकवास बातें हैं। आप अगर जीवन रहते कुछ अच्छा करेंगे तो स्वर्ग है, और मरने के बाद कोई उपाय नहीं है, कोई नहीं बदल सकता, किसी के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। सदगुरु इसलिए कहते हैं जियत न तरे मुए का तरी हो, जीते जी उपाय है। जीते जी चाहो तो जीवन को स्वर्ग बना दो, जीते जी आप नरक बना रहे हो। संत कहते हैं नरक क्यों बना रहे हो, मौका मिला है, अवसर मिला है, जीवन को स्वर्ग बनाओ। और स्वर्ग ऐसे थोड़े बनता है, स्वर्ग बनता है तप से, स्वर्ग बनता है संकल्प से। यह विचार करना होगा कि मनुष्य जीवन अस्थाई नहीं है थोड़ा, फिर भी हम इसको गंदा किए जा रहे हैं, तमाम तरह के दाग लगाए चले जा रहे हैं, कचरा भरे चले जा रहे हैं। ये मनुष्य जीवन को हम बेदाग बना सके,
तो स्वर्ग का द्वार भी खुलेगा, अन्यथा कदम कदम पर नरक हम खड़ा करते हैं। तो मनुष्य जीवन का सदुपयोग करें, मनुष्य जीवन का दुरुपयोग करेंगे, मनुष्य जीवन का कहते हैं ना गलत इस्तेमाल करेंगे, तो यही जीवन जो स्वर्ग का द्वार खोल सकता था, भयंकर नरक का द्वार खोलेगा। घर का, परिवार का, समाज का, सबके संकट का कारण ये मनुष्य जीवन से हम बन जाते हैं। जो जीवन मिला है अपना परिवार, समाज और राष्ट्र का उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, उसी शरीर से हम विनाश में लग जाते हैं, उसी शरीर से हम विध्वंस में लग जाते हैं। इसलिए संत कहते हैं कि मनुष्य जीवन कर्म की भूमिका तो है कि यहां से आप कर्म करते हैं, स्वतंत्र हैं आप, कोई आप पर नियंत्रण नहीं कर पाता। इसलिए आदमी चाहता है तो पाप के मार्ग पर चला जाता है, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ध्यान रखना, कर्म करने में तो स्वतंत्र हैं, लेकिन फल फिर आप स्वतंत्र हो जाएंगे। किसी को गाली देने में आप स्वतंत्र हैं, आप दे सकते हैं, उस समय कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देने के बाद आप स्वतंत्र हो गए। अब जो फल मिलेगा भोगने के लिए तैयार रहिए। छल करने में स्वतंत्र हैं, चोरी करने में स्वतंत्र हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं, आपका जीवन है। लेकिन अगर एक बार बुरा कर्म कर दिया, अब कोई रोक नहीं सकता, फल पाने से कोई बचा नहीं सकता। कर्म एक बार हो गया, चाहे वो बुरा हो चाहे अच्छा हो, अब उसका फल मिलेगा, चाहे कितने भी उपाय कर लें, कितने भी यत्न कर लें। तो तय तो खुद को करना है कि हमें इस जीवन को बनाना क्या है, हम इस जीवन को गंदा ही क्यों बनाएं। अगर अवसर मिला जीवन को सजाने का, तो जीवन को बेहतर बनाइए। संसार तो बेहतर ही है, एक एक व्यक्ति का जीवन बेहतर हो गया तो समाज खुद बेहतर हो जाएगा। समाज की बेहतरी इसमें नहीं है कि कहीं बढ़िया घर बन गया, बढ़िया सड़कें बन गई, आदमी भी बढ़िया बने, बल्कि आदमी ही बढ़िया बने। झोपड़ी भी कहीं हो कोई हर्ज नहीं है, पर आदमी जब अपने आदमियत से गिर जाता है, अब बाजार चले जाइए, कहीं भी चले जाइए बाहर दुनिया में, आप हर जगह क्या कहते हैं कि समाज बड़ा बिगड़ गया। किसी भी रूप में आप नजर दौड़ाइए, चारों ओर आपको लगेगा ये स्वर्ग तो नहीं है, ये चारों तरफ नरक ही नरक है। चारों तरफ हाय तौबा मचा है, कोई किसी को सुनने को राजी नहीं, कोई किसी के साथ देने को राजी नहीं, एक दूसरे पर पांव रखकर आगे बढ़ने की होड़ है। स्वार्थ परता इतनी बढ़ गई कि अपने ही माता पिता को सुनने को कोई राजी नहीं, अपने भाई को सुनने को राजी नहीं, गुरु को सुनने को राजी नहीं। बाजार में ही देखिए आदमी कितना असावधान हो गया, आदमी जैसा कुछ नहीं, बल्कि जानवर भी चलते हैं तो एक दूसरे में जल्दी नहीं टकराते, वो सावधानी से चलते हैं। एक व्यक्ति पीछे होता है, 100-200 जानवर है, गाय है, भैंस है, बकरी है, शांति से सब चला जाता है रोड में। लेकिन 100-200 कहीं आदमी इकट्ठा हो जाए, उसको संभालना कठिन हो जाता है, जबकि उसके पास मनन की शक्ति है, चिंतन की शक्ति है, दिमाग है, फिर भी कठिन हो जाता है। सदगुरु कहा करते थे 100 जानवर पालना बड़ा सरल है, पर 2-4 आदमी को पालना बड़ा कठिन हो जाता है। क्यों कठिन होता है? आज आप बाजार में जाएं तो कहां किससे टकरा जाएंगे समझ नहीं आएगा। भीड़ में कौन चढ़ बैठेगा, गाड़ी वाला कि पैदल वाला कि साइकिल वाला, मोटरसाइकिल वाला, लगता है हम आगे तो हम आगे, सब जल्दी में है। धर्म प्रधान देश हमारा, सबसे ज्यादा ज्ञान का भंडार हमारे देश में, और यहाँ का आदमी इतना असावधान, यहाँ का आदमी इतना जीवन के प्रति लापरवाह, इतना संवेदनहीन कि बाहर कहीं ऐसा नहीं है। दूसरे देशों में आप जाइए, मजाल है सड़क में कोई आपसे टकरा जाए, और मजाल है कि कहीं आपको गंदगी मिल जाए। यहाँ तो जिधर जाइए पान गुटखा खाकर थूका हुआ मिलेगा। और बाहर तो छोड़ दीजिए, विद्यालय जाकर देखिए, विद्यालय की दीवारें कई जगह रंगी हुई मिलती है। एक जगह तो इतना पान गुटखा खा के थूका हुआ था कि हमने कहा ये कौन सा रंग से रंगवाए हो भाई दीवार,
थोड़ा नीचे लाल है ऊपर सफेद, तो लोग शर्मिंदा हुए कि नहीं ये गुटखा खाया गया। तो कौन खाया? तो मास्टर कहते हैं पता नहीं कौन खा गया। मैं कहा अच्छा कुछ दूसरे लोग यहाँ रहते हैं? तब झेप गए, अर्थात पता चल, उन्हें लगा कि यहाँ गलती हो रही है। मैंने कहा शिक्षा का मंदिर है, आप इतनी असावधानी कैसे कर सकते हैं? इस मंदिर में आप थूके जा रहे हो, बाहर के मंदिर को साफ किए चले जा रहे हैं। अरे इसको साफ रखो। तो अब तो इतना असावधानी बढ़ गई कि आदमी घर हो, बंगला हो, सड़क हो, थूके जा रहा है, कचरा फैलाए जा रहा है, एक दूसरे से टकराए जा रहा है। आदमी कहता है क्या करें, देश खराब हो गया, सरकारें खराब हो गई। अरे तो सरकार क्या करेगी भाई? सफाई अभियान चल गया, साफ कर दिया गया, और साफ करते ही कोई जाके थूक दिया। ट्रेनों में देखो कौन चल रहे हैं? पाकिस्तान के लोग चल रहे हैं कि बांग्लादेश के लोग? अपने ही लोग चल रहे हैं। बस में बीड़ी पी रहे हो, थूक रहे हो, ट्रेन में गंदगी फैला रहे हैं, वहीं कचरा कर रहे हैं। अब क्या सरकार कूड़ादान लेके पीछे पीछे घूमे कि जहां मन करे तुम डालो? वो तो सावधानी ही रखने को कहेगी। अब मोदी जी आ जाए कचरा पेटी लेकर के, भैया सबके पीछे मैं घूम रहा हूं, डालो इसी। उस सावधानी ही तो बताया जाएगा। संतजन सावधानी बता रहे हैं, सरकारें सावधानी बता रही है। सदगुरु कहते हैं आपको जागना पड़ेगा। कोई सरकार आ जाएगा, सफाई नहीं आ सकती जब तक आदमी की चेतना नहीं जगेगी, जब तक आदमी का मन साफ नहीं होगा, बाहर सफाई उतरेगी नहीं। या तो कड़े कानून बनाना पड़ेगा कि थूका तो 10,000 का जुर्माना लगेगा, तो डर से आदमी थूकना छोड़ देगा। लेकिन चेतना अगर जग जाए तो आदमी खुद भी साफ रहेगा, बाहर भी सफाई उतरेगी। और मन जब साफ होगा तो ये हिंसा रुक जाएगी, मन जब साफ होगा तो ये छेड़खानी रुक जाएगी, तो ये जो सड़कों में बहन बेटियों को नजर झुका के चलना होता है ये बंद हो जाएगा। ये जो गरीब लोगों को हाथ जोड़ के रहना पड़ता है वो रुक जाएगा, मन साफ हो जाए तो। ऑफिस दफ्तरों में जो घूस देने पड़ते हैं वो रुक जाएगा। ये जो शराब के थैलियों पर वोट बिक जाते हैं वो रुक जाएगा। ये बाहर जितने भी भ्रष्टाचार हैं, बाहर जितने भी कचड़े हैं, बुराइयां हैं, जब मन साफ होगा वो रुक जाएगा। संत कहते हैं मनुष्य जीवन कर्म की भूमिका है। मन साफ करना, जीवन साफ करना, अच्छे कर्म करना। बुरे कर्म करोगे उसकी झलक हर जगह दिखेगी। मन गंदा है, पूरा जगत गंदा बनेगा। ये जगत अच्छा बनता है आपके अच्छा बनने से। कहीं अच्छा घर बन गया इसका मतलब जगत अच्छा नहीं हो गया। आपका घर बढ़िया है, आपका नगर बढ़िया है, सब बिल्डिंगें अच्छी अच्छी बन गई, गाड़ियां बढ़िया हो गई, ट्रेन चलने लगी, लेकिन आदमी अगर वही है तो शहर को गंदा करेगा। क्योंकि शहर की पहचान आदमी से होती, भवनों से नहीं होती। आज अगर कोई भी व्यक्ति गलत करता है इसका जिम्मेदार सिर्फ वो अकेला नहीं होता, घर समाज सब हो जाता है, और उसका भुगतभोगी भी सब हो जाता है। ऐसा नहीं कि एक आदमी पाप किया तो बाकी किसी को कोई लेना देना नहीं, सब लोग जुड़ जाते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन मिला है, ये भाव रखिए कि ये जीवन फिर मिले ना मिले, पता नहीं कब विराम हो जाए। तो जीवन को हमें बेहतर बनाना है। जीवन के साथ हम खिलवाड़ किए चले जा रहे हैं, हम जीवन को बेहतर करने को सोचते ही नहीं, हम इसे नर्क पर नर्क बनाए चले जा रहे हैं। और सोचते हैं सब बढ़िया हो जाएगा, सोचते हैं देश बढ़िया हो जाएगा, समाज बढ़िया हो जाएगा, गांव घर बढ़िया हो जाएगा। आपके गांव में कोई सरपंच बन गया, वो अकेला क्या करेगा? कोई विधायक है, अकेला क्या करेगा? कोई मुख्यमंत्री, अकेला क्या करेगा? आपको ही बना दिया जाए, आप अकेला क्या करेंगे? एक एक व्यक्ति को जागना पड़ेगा। घर घर तब बनता है जब रहने वाले व्यक्ति का मन ठीक हो जाए। समाज तब सुधरता है जब एक एक व्यक्ति के जीवन में सुधार आ जाए। वरना अगर एक भी व्यक्ति गलत कर रहा है वो जगह की बदनामी होती है। अब यहाँ कोई एक व्यक्ति गलत किया, हो सकता है ज्यादा कोई बात नहीं होगी, लेकिन इस क्षेत्र का कोई व्यक्ति दिल्ली में रहे किसी कॉलेज में, और वो कॉलेज में गलती कर बैठा तो लोग क्या कहेंगे? सबलगढ़ के लोग ऐसे होते हैं, पूरे सबलगढ़ को दोष दे दिया। गलती तो एक आदमी ने की है, दोष पूरा सबलगढ़ का हो गया, बल्कि मध्य प्रदेश ही कह देगा वो। और कोई
मध्य प्रदेश का आदमी अमेरिका में रहता हो और गलती करते पकड़ा गया तो वहां लोग क्या कहेंगे, भारत के लोग ऐसे होते हैं। पूरा भारत दोषी बन गया, एक की गलती से पूरा देश का सिर झुक गया। गलती तो खुद किया, इसलिए कभी ये न सोचिए कि हमारे जीवन में बुराई है तो उसका जिम्मेदार हम ही हैं। पूरा गांव, नगर, बस्ती, देश बन जाता है। अपने को आप ठीक करेंगे, अपने जीवन में आप पवित्रता उतारेंगे तो उसका भी फल सबको मिलता है। इसलिए यह नहीं सोचना है कि हम जैसा है ठीक है, जो करेंगे ठीक है, आगे प्रशासन ठीक करे, समाज को प्रशासन ठीक करे। अब जैसे लोग शराब पी रहे हैं, अब प्रशासन पर क्यों निर्भर है कि वो डंडा मारे तो ही शराब छोड़ेंगे? पहले ही छोड़ दो, गलत है, छोड़ दो। उसके पीने से धन की हानि है, सम्मान की हानि है, स्वास्थ्य की हानि है, सब कुछ की तो हानि है, कोई फायदा तो है नहीं। एक आदमी ने कहा क्या करें, बड़ा टेंशन है, इसलिए पी लेते हैं, तो कुछ देर के लिए कनेक्शन कट जाता है दिमाग से। हमने कहा टेंशन है, ध्यान करो। ध्यान सारे टेंशन की दवा है, और ये ऐसा है जो जीवन में कभी तुमको टेंशन नहीं होगा। टेंशन मिटाने के लिए दारू पीने की क्या जरूरत है? पैसा लगा करके बीमारी खरीदना, अपमान प्राप्त करना, और अगर आपका बेटा सीख गया पीने को तो शिकायत करोगे क्या करें, बेटा बिगड़ गया। खुद शराब पी रहे हो तो बेटा क्या दूध पिएगा? वो भी तो शराब ही पिएगा। एक आदमी डांस करता था, बेटा करने लगा तो कहा गुरुजी हम तो चाहते थे बेटा बुद्ध भगवान की तरह शांत जीवन जिए, ये तो डांस करने लगा। मैं कहा तुम खुद डांस करते हो तो बेटा तो भांगड़ा करेगा, चिंता मत करो, अब वो बुद्ध बनेंगे। तुम महाबुद्ध हो, बेटा बुद्ध बनेगा। खुद ज्ञानी बनो, खुद जीवन में परिवर्तन लाओ। आप अपने जीवन को परिवर्तित करेंगे तो ही समाज के परिवर्तन का कारण आप बन सकते। सपने देखना तो बड़ी छोटी बात है, आप देख लेंगे, उसमें कोई मेहनत नहीं लगता। सपने देखने में कोई मेहनत थोड़े लगता है। एक आदमी ने कहा मैं सोच रहा हूं अमेरिका चला जाऊं। मित्र ने कहा तो अमेरिका क्यों, जब सोचना ही है, पैसा थोड़े लगता है। चांद पर सोचो कि मैं सोचता हूं चांद पर चला जाऊं। भाई रियल में जाना हो तो मेहनत है, अब सोचने का कोई पैसा लगता है। चांद सोच लो, मंगल सोच लो। तो सपने देखने का कोई पैसा नहीं, कोई मेहनत नहीं। रियल में कुछ करना हो तो मेहनत लगती है। आदमी कहता है मैं सोचता हूं घर बढ़िया बन जाए, कैसे बन जाएगा? आदमी सोचता है मैं सोचता हूं मेरा बेटा बढ़िया बन जाए, कैसे बन जाएगा? कहने से, सोचने से। आपको वो त्याग, वो तपस्या, वो साधना अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। इस मनुष्य जीवन की कीमत को समझना पड़ेगा। खुद राक्षस बने बैठे हैं, बेटा देवता बन जाए, यह संभव है। आपको अपने भीतर दिव्यता उतारनी पड़ेगी, आपको अपने भीतर सद्गुण उतारने पड़ेंगे, तपस्या में जीवन उतारना पड़ेगा। एक माँ बाप का मतलब इतना नहीं है कि बस बेटे को जन्म दे दिया और जैसा जिए। सपना देखना है बैठ करके कि बेटा बढ़िया बने। बेटा बढ़िया बने उसके लिए माता पिता को बढ़िया बनना पड़ता है। बेटा चरित्रवान बने उसके लिए माता पिता को चरित्रवान बनना पड़ता है। इसलिए आप चाहते हैं घर बढ़िया बने तो घर सिर्फ ईंटों से नहीं बना करता, सीमेंट से नहीं बना करता। घर अब ऐसे, इससे बेहतर मकान, पार्क कई जगह मिल जाएगा। बगल में ही आपका कोर्ट बना है, वहां जाके कोई पूजा नहीं करेगा क्योंकि पत्थर, दीवारें और क्वालिटी तो बहुत अच्छा बन गया, लेकिन जहां संत का चरण पड़ता है, जहां दिव्यता उतरती है, वो तीर्थ बन जाता है, वो मंदिर बन जाता है, वो तपोभूमि बन जाता है। वहां लोग शीश झुकाते हैं। ईंट, पत्थर, सीमेंट और पर्दे और टाइल्स और मार्बल से कोई जगह का महत्व नहीं होता। महत्व होता है कर्म से, चरित्र से। अगर महान चरित्र है तो कोई नदी के किनारे भी बैठा हो वो तीर्थ बन जाता है। आज जितने भी तीर्थ हैं जिनकी महिमा हुई वो ऐसे नहीं हुई, कोई ना कोई तपस्वी संत वहां तपस्या की, आज वो तीर्थ बन गए। आज ये सुखशाला आश्रम ये तीर्थ है, तीर्थ धाम है। यहाँ लोग श्रद्धा से शीश झुकाते हैं। जहां भी आश्रम है, जहां संतों ने साधना की है, संतों ने तपस्या की है, अर्थ इतना ही है कि उन्होंने अपने जीवन का सदुपयोग किया। तो अपना तो जीवन बदला ही समाज में भी बदलाव का कारण बने। यहां एक तपस्वी महान ऋषि ने कितने लोगों के जीवन में तपस्या का मार्ग दिया।
जीवन जीने का मार्ग दिया, इसलिए यह तीर्थ बना। आप अपने जीवन में अगर चाहते हैं कि ऐसी ही शांति और सदैव आनंद की वर्षा हो, आपको भी तपस्या में उतरना पड़ेगा, आपको भी अपने जीवन को बदलना पड़ेगा। घर तो स्वर्ग बनेगा ही, घर बाहरी चीजों से नहीं बनता। आप बाहर की चीजों से सजा तो सकते हैं, घर की सुंदरता बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो सुंदरता कागज की फूल की भांति होगी। जैसे यहाँ जो फूल लगे हैं, इसमें कोई सुगंधी नहीं है, जो प्लास्टिक के फूल हैं, और रियल फूल भी लगे हैं, इसकी सुंदरता है। और जो प्लास्टिक फूल हैं वो कभी नहीं मुरझाएंगे, वो सदा एक जैसे रहेंगे, लेकिन उसमें जीवन नहीं है। भूल से भी उस पर भंवरे नहीं पहुंचेंगे। भंवरों को पता है वो नकली है, लेकिन आदमी नहीं समझ पाता। जो फूल जिंदा है वो थोड़े देर के लिए ही सही, उसकी महत्ता है, उसकी पहचान है, भंवरे पहुंच जाते हैं, क्योंकि उसे पता है ये जिंदा है। हम बाहर से कितनी भी सजावट कर लें, कितनी भी खूबसूरती पैदा कर लें, लेकिन जब तक हमारा विचार सुंदर नहीं बनेगा, जीवन में कभी प्राण जागृत नहीं हो सकता, जीवंतता नहीं आ सकता, आनंद नहीं आ सकता, घर नर्क ही बना रहेगा। इसलिए तो लोग कहते हैं कि 7 स्टार होटल भी चले जाओ, लेकिन अगर वहां भाव नहीं है तो वहां आपको वो आनंद नहीं मिलेगा जो एक झोपड़ी में मिल सकता है, जहां भक्ति है, प्रेम है, श्रद्धा है। इसका मतलब है कि बाहर की चीजों से समाज नहीं बनता, आपके जीवन से बनता है, आपके आचरण से, आपके व्यवहार से बनता है। अगर आपने अपने जीवन में सत्य को धारण किया, अब जब भी बात आती है सत्य को धारण किया, तो लोग सोचते हैं सत्य को कैसे धारण करें, कोई कपड़ा है क्या, कैसे पहन लें क्या? तो सत्य कपड़ा नहीं है। आपके जीवन में जो सत्य आएगा तो इतना ही होगा कि आपके जीवन से विकार मिट गए, समझना। सत्य का आगमन का मतलब है कि फिर आपके जीवन में सदैव प्रेम का भी आगमन होगा, आपके जीवन में आनंद का भी आगमन होगा, अहिंसा का भी आगमन होगा। क्योंकि सदगुरु कहते हैं सांच बराबर तप नहीं, सच आया कि आपका हृदय निर्मल हुआ, सच आया कि आपका मन निर्मल हुआ, सच जागृत हुआ कि आपका जीवन सबसे जुड़ जाएगा, समस्त सृष्टि से जुड़ जाएगा। सत्य आया कि झूठ विदा हुआ, प्रकाश के लिए सोचना नहीं पड़ता, प्रकाश हुआ कि अंधेरा मिटा। सत्य जागृत हुआ कि सारे विकार मिटे, फिर ईर्ष्या मिटी, द्वेष मिटा, नफरत मिटी, घृणा मिटी। सत्य आया, समस्त सृष्टि आपका परिवार बना, वसुधैव कुटुंबकम का भाव जगा। ये पूरी पृथ्वी अपना परिवार है, यह भाव जगा। सत्य आया, इसका प्रमाण यही है कि आदमी मनुष्य हुआ, उसमें मनुष्यता आई। अहिंसा, प्रेम, करुणा, ये सब एक दूसरे के भाग हैं। एक भी जीवन में उतरा वो सारे सद्गुण उतर आएंगे, एक भी दिया जला सारे दीप जल उठेंगे। इसलिए जब भी बात आती है कि सत्य को धारण करो, इसका मतलब इतना ही है, मन को निर्मल करो, मन को पवित्र करो, मन को निर्मल करो। इसका अर्थ इतना ही है कि किसी के लिए भी मन में कोई कटु भाव नहीं, किसी के लिए मन में कोई छल, कोई द्वेष, कोई ईर्ष्या के भाव नहीं। जहां भी जिधर भी देखो सबके प्रति प्रेम, करुणा के भाव। और इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग यही है कि अपने जीवन को सजाइए, अपने जीवन को संभालिए, बदलिए, तब यह मोक्ष की भूमिका बनेगा। वरना यह नरक की भूमिका बनते जा रहा है। हम नरक का पूरा उपाय कर चुके हैं, इसलिए आज आदमी जीते जी नरक बना रहा है, और मरने के बाद तो नरक हो ही रहा है, अगला जन्म भी नरक का ही मिलेगा। इसलिए आज समाज में जितनी भी बुराइयां व्याप्त हो रही है, जितने भी नरक का वातावरण बन रहा है, ये किसी जानवर के वजह से नहीं है। संतों ने कहा है ना, जंगल सदृश हो गया बाजार देखिए, है खून से सना हुआ अखबार देखिए।
आईने में आएगी तस्वीर आपकी, आईने में आएगी तस्वीर आपकी, एक बार देखिए चाहे 100 बार देखिए, जंगल सदृश हो गया बाजार देखिए। कभी कहते हैं कि आपके बाजार, आपका गांव, आपका शहर जंगल जैसा हो गया। हालांकि जंगल का अर्थ यहाँ वो नहीं है जो वर्तमान में जंगल है। जंगल बेहतर है, वहां आपको आनंद है, आदमी जंगल जाता है शांति पाता है। जंगल का अर्थ यहाँ इतना ही है कि जहाँ खून खराबा है, छल है, कपट है, लूट है, घुसखोरी है, मिलावटबाजी है, हिंसा है, हत्या है, चारों तरफ वही भय आतंक का वातावरण है। ये आपके घर, नगर, शहर, बाजार का हालत है। अखबार उल्टो हर दिन सुबह तो ऐसा कोई अखबार नहीं, ऐसा कोई पन्ना नहीं जिस पर हत्या, लूट, मार, बलात्कार की खबरें न छपी हो, जहां घूसखोरी की खबरें न छपी हो। है खून से सना हुआ अखबार देखिए। अगर हमारा चेहरा ही खराब है तो दर्पण में एक बार देखो चाहे 100 बार देखो, वही तस्वीर आएगी। अगर हमारा मन खराब है तो समाज में वही माहौल बनेगा जो हमारा मन का है। इस समाज तो दर्पण है, हम जो होते हैं वही समाज में परिलक्षित होता है। समाज में कोई पाप दूसरा नहीं कर जाता, हम वही देखते हैं जो हम हैं। इस समाज में वही घटित हो रहा है जो हम हैं। इसलिए मैंने कहा कि ध्यान दीजिए, ये मनुष्य जीवन सौभाग्य का बन सकता है, ये मनुष्य जीवन मोक्ष का द्वार बन सकता है, ये मनुष्य जीवन स्वर्ग का द्वार बन सकता है। क्यों नरक बनाना? अवसर है, मौका है, उपाय है। अगर आपके पास कोई एक हाथ में सोना रखा हो और कोई एक हाथ में मिट्टी रखा हो, आप क्या चुनेंगे? निश्चय ही आप सोना की तरफ हाथ बढ़ाएंगे। कोई एक हाथ में कागज रखा हो और कोई एक हाथ में नोटों का बंडल रखा हो, आप नोट छुएंगे। लेकिन जीवन को क्यों नरक में डाल रहे हैं? एक तरफ स्वर्ग, एक तरफ नरक, हम नरक की तरफ जा रहे हैं। एक तरफ मोक्ष, एक तरफ बंधन, हम बंधन की तरफ जा रहे हैं। जीवन में भी तो 2 अवसर मिले हैं, जीवन में भी तो 2 द्वार हैं, 2 लक्ष्य हैं। फिर हम गलत को ही क्यों चुन रहे हैं? फिर हम नरक की ओर क्यों जा रहे हैं? हम उन महान संदेशों को क्यों स्वीकार नहीं करते जो हमें प्रेम के मार्ग पर ले चले? इस जीवन की महत्ता, इस जीवन की सार्थकता तभी होगी और तभी देवता तरसेंगे, वरना चोर बनने के लिए कोई नहीं तरसता। एक चोर भी नहीं चाहता उसका बेटा चोर बने। किसी चोर से पूछना, क्या तुम चाहते हो तुम्हारा बेटा चोर बन जाए? क्या तुम चाहते हो तुम्हारा बेटा शराबी बन जाए? शराबी से पूछिए, अगर कोई इसमें से शराब पीते हैं, आप अपने ही मन में सोचिए कि क्या आप चाहते हैं आपका बालक शराबी बन जाए? अगर कोई गलत काम करते हैं तो क्या आप चाहते हैं आपका बच्चा गलत काम करे? कोई नहीं चाहता। तो खुद के जीवन को क्यों नरक बनाना? खुद के जीवन में क्यों हिंसा को उतारना, नरक बनाना? जीवन को स्वर्ग बनाइए। ये जीवन से बड़ा मंदिर कोई और नहीं, आपके शरीर से बड़ा देवालय और कोई नहीं। इसलिए ऋषियों ने कहा, देह देवालय स उच्यते। ये देह ही देवालय है, ये परमात्मा का मंदिर है ये शरीर। इस शरीर की स्वच्छता का ध्यान रखिए। एक बार बाहर के मंदिर में ना जाना हो कोई चिंता की बात नहीं, अपने भीतर के मंदिर में प्रवेश करिए। बाहर के मंदिर में कुछ चढ़ा पाओ ना चढ़ा पाओ कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन अपने भीतर के मंदिर में सदैव पवित्रता का ध्यान रखिए। यहाँ अच्छी चीजें चढ़ाई। बाहर के मंदिर में गए, अगरबत्ती जला के आ गए, अपना मंदिर, शरीर का मंदिर, यहाँ बीड़ी जला के आ गए। ये कैसी नासमझी है? इसमें सिगरेट जलाए जा रहे हो। बाहर के मंदिर में गंगा जल से अभिषेक कर रहे हैं, दूध से अभिषेक कर रहे हैं। ये परमात्मा का मंदिर साक्षात, इसमें शराब से अभिषेक कर रहे हैं। बाहर के मंदिर में बतासे और लड्डू चढ़ाए जा रहे हैं, इसमें गुटखा चढ़ाए जा रहे हैं। संत कहते हैं जीवन का सदुपयोग करना। ये जीवन, ये शरीर आपका सबसे बड़ा मंदिर है, ये परमात्मा का घर है। हर घट में परमात्मा बैठा है और आप में भी परमात्मा का निवास है। इसलिए अपने शरीर को बर्बाद मत करिए, अपने शरीर को। और आपसे महत्वपूर्ण नहीं है कुछ। अगर आपने संकल्प ले लिया, नशा छूट सकती है, दुर्व्यसन छूट सकते हैं। मनुष्य चाहे तो कुछ भी कर सकता है।
संकल्प अगर आपने लिया तो इस धरती पर कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन हम कमजोर बनते हैं, हम लाचार बनते हैं। आदमी कहता है क्या करें, आदत हो गई है, बिना चाय के, बिना शराब के, बिना बीड़ी के अब काम नहीं चलता, परेशानी हो जाती। इतनी गुलामी भी ठीक नहीं है आदतों की, ये गुलामी ही तो है और यही नरक का माध्यम बनेगा। संकल्प लीजिए कि यह शरीर इतना खूबसूरत मिला, इतना पावन मिला प्रकृति के द्वारा, हम इसको नरक बना रहे हैं। जब जन्म हुआ तो कोई दोष था क्या? शराब, नशा, दुर्व्यसन, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू कुछ भी नहीं था। प्रकृति ने कितना प्यारा जीवन दिया, इसमें दुनिया भर के कुसंग में पड़ करके गंदगी भर गई। कुसंग से गंदगी आ गई। कुसंग मिला, शराब पी लिया, कुसंग मिला, गुटखा खा लिया। कुसंग में क्यों जाना? आदमी कहता है क्या करें, मित्र लोगों के साथ शराब पीना पड़ गया। तो ऐसे को मित्र क्यों कहते हो? दुश्मन समझना उसे। जो तुम्हारे जीवन में शराब का कारण बना हो, जो तुम्हारे जीवन में गुटखा का कारण बना हो, वो तो मित्र तो कदापि नहीं हो सकता। लेकिन समस्या यह है कि मित्र की बात काटी कैसे जाए। कोई भी आदमी पहली दफा गुटखा खाया होगा, मित्र नहीं खिलाया होगा। कोई शराब पिया होगा, किसी मित्र ने ही पिलाया होगा, उसे मित्र मत कहना। वो जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है जो आपको कुसंग के मार्ग पर ले जाता है। मित्र वह है जो आपको सचेत करता है, सावधान करता है, आपको जागृत करता है, जो आपको गलत मार्ग पर जाने नहीं देता, वो मित्र है। और वो अगर है तो वैसे को मित्र बनाना, और वैसा कोई नहीं है तो बिना मित्र के रह लेना। लेकिन ऐसे मित्र की जरूरत नहीं जो आपको नशा दुर्व्यसन की ओर ले जाए। और सच तो यह है कि मित्र ही आपके जीवन के बुराई का जिम्मेदार है, वही आपको बुराई में ढकेला है। अगर कोई दुश्मन आपको अमृत भी देगा तो आप कहिएगा पता नहीं जहर मिला के दे रहा होगा, नहीं पिएंगे। लेकिन दुश्मन से भयंकर दुश्मन मित्र है जो आपके जीवन में दिए जा रहा है। एक एक बुराइयां आप लिए जा रहे हैं। इसलिए तो सदगुरु कहते हैं संगत से सुख उपजे। अगर बढ़िया संगति है सुख होगा, कुसंगत से दुख हो। अगर संगति खराब है तो दुख होगा। इसलिए सजग होइए, सावधान होइए। 2 दिन का सत्संग है इस पावन तपोभूमि में। ध्यान रखना, ये भूमि भी ऊर्जा से परिपूर्ण है, तप से परिपूर्ण है, साधना से परिपूर्ण है। और उसी साधना की भूमि में संतों के ज्ञान भी आपको मिल रहे हैं। यह मौका अगर खो गया, यह अवसर अगर खो गया, पता नहीं दोबारा कब मौका मिले, कब अवसर मिले। इस जीवन को सजाने का उपाय यही है, कोई बाहरी नहीं, बाजार में नहीं। आप सबलगढ़ जाकर पूछेंगे जीवन को सजाना है, वो भी बहुत चक्का रह जाएगा कि शरीर को सजाने की व्यवस्था तो है। तमाम तरह के क्रीम पाउडर दे देगा, इत्र दे देगा, कपड़े दे देगा, जूता चप्पल दे देगा, लेकिन जीवन कैसे सजाया जाए ये किसी मार्केट में नहीं मिलेगा। जीवन को सजाना है अर्थात आचरण को सजाना है, मन को सजाना है। ये सत्संग रूपी बाजार में आपको उतनी ही एकाग्रता से बैठनी है ताकि आप यहाँ से सजावट के शब्द सुन सकें, सूत्र समझ सकें, जो आपके मन को सुंदर बनाता है, जो आपके मन को पावन बनाता है। तो मन को पावन बनाइए और जीवन को इस दिशा में मोड़िए कि यह मनुष्य जीवन सार्थक हो सके, मुक्ति का मार्ग इस जीवन से हम तय कर सकें। हमारा शरीर सौभाग्यशाली बने, और सौभाग्यशाली तब बनेगा जब हम इस शरीर का सदुपयोग करेंगे, जब हम इस शरीर से स्वर्ग का वातावरण तैयार करेंगे। कदम कदम पर जो नरक हम बना रहे हैं ये भयंकर दुखदायी होगा। इसलिए दुख मुक्ति का मार्ग है कि जीवन में प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण मन को निर्मल बनाइए। निर्मल मन ही स्वर्ग का कारण है, पवित्र मन ही स्वर्ग का कारण है। जहाँ प्रेम है, सत्य है, वहीं स्वर्ग है। जहाँ क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, वहीं नरक है। बस।